पूरे इस भारतीय भूखंड को कितने भागों में बांटे? कौन कौन? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, मध्य का विशाल मैदान, तटवर्ती प्रदेश अब उधर उधर मत करो, कब तो बोलो, ठीक ना। अब हमने ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को पढ़ा, ये दक्षिण के पठार को पढ़ा, इस प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार पढ़ने के बाद हमें पढ़ने की क्या बात जाएगी? भारत का विशाल मैदान। जिस तरह से सारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर की पर्वतीय प्रदेश का फैलाव कहाँ से कहाँ था? पश्चिम में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में। तो उसी तरह इस भारत के विशाल मैदान का भी स्थिति होगी, फैलाव होगा। तो इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में, भारत के विशाल मैदान की जो स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक? हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत के बीच। अच्छा, जिस तरह से जो उत्तर के हिमालय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ था, इसका भी किसी न किसी तरह निर्माण हुआ होगा। तो भारत का विशाल मैदान का निर्माण करता है कि हिमालय नदी, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां द्वारा, उन सारी जो निकलने वाली नदियां हो उसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी जब जमा हो गई तो उससे क्या निर्माण हुआ? भारत का विशाल मैदान। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से किसका निर्माण हुआ? भारत के विशाल मैदान। ये मतलब हम संरचनात्मक ढाल, इसके संरचना के आधार पर और ढाल के आधार पर, इसके ढाल भारत के विशाल मैदान के ढाल के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया? है ना, कितने भागों में? ढाल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? भावर, तराई, खादर और बांगर। बांगर को क्या बोलते हैं? भांगर भी बोलते हैं। बांगर को क्या बोलते हैं? भांगर भी बोलते हैं। तो ढाल के आधार पर कितने भागों में? भारत के विशाल मैदान में ढाल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन? भावर, तराई प्रदेश, खादर और बांगर। ये भावर, पहला भावर, तो भावर प्रदेश है। अच्छा, इसका फैलाव कहीं ना कहीं से कहीं तक होगा इसका फैलाव। तो शिवालिक के गिरिपाद, है ना, गिरिपद है, गिरि मतलब पहाड़, पद मतलब दल, है ना। शिवालिक के गिरिपद में सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच देखो, यहाँ पे 2 नदियां होगी, सिंधु और तीस्ता। शिवालिक प्रोजेक्टर में फिजिकल मैप लाना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ? शिवालिक के गिरिपद में सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच। इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? शिवालिक के गिरिपद में सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच। ये जो भावर प्रदेश है कैसा है? छिद्रयुक्त और कंकड़ पत्थर वाला। कैसा है? छिद्रयुक्त और कंकड़ पत्थर वाला ये प्रदेश है। ये जो इसका जो निर्माण हुआ, इस भावर प्रदेश का निर्माण हुआ हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियां,